हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आप घर पे बैठ करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये आपको बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है जो कि सभी अध्यापकों के द्वारा आपको जो है घर से बैठ करके पढ़ाया जा रहा है और आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप अच्छे से अनुपालन कीजिए और पढ़ाए गए सभी विषयों को आप अच्छे से पूरा कीजिए, जिससे कि आपका कोर्स एक अच्छे से आगे चलता रहे। बच्चों, आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें जो भी कमियां हो, जहां पे न समझ में आती, जहां पे बातें न समझ में आ रही हो, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछने का प्रयास किया करें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए बच्चों, आज हम आपको अलंकार के विषय में बताएंगे, जो कि अलंकार भी सभी परीक्षाओं में जो है अलंकार 2 नंबर का पूछा जाता है। आइए बच्चों, देखते हैं अलंकार की। यहाँ पे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहले से ही परिभाषा लिख दिया गया है। आपको मैं समझाऊंगा इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कैसे होते हैं, कितने होते हैं और आपके कोर्स में कौन कौन से अलंकार हैं। बच्चों, आइए देखते हैं अलंकार। बेटा, अलंकार है, अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। और वे 2 शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? अलम जमा कार। अलम जमा कार। अलम का अर्थ है बच्चों, जब तक आप नहीं जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, तब तक आप अलंकार की परिभाषा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे बच्चों। अलम का अर्थ है बच्चों भूषण। आभूषण जो होता है, जैसे भूषण, आभूषण, हम जैसे आभूषण पहनते हैं, वही होता है अलम का अर्थ। कार का मतलब होता है वाला, कहने मतलब आभूषण वाला। अलम जमा कार का अर्थ हो जाएगा भूषण वाला, आभूषण वाला, मतलब जो अलंकृत करे वही अलंकार होता है। यहां परिभाषा दिया गया है, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। बच्चों, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार होता है। जैसे आप अच्छे से कपड़े लत्ते पहन लेते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने बालों को कंघी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से आप जो है आभूषण कोई पहन लेते हैं तो आप सुंदर लगने लगते हैं, वही होता है अलंकार। सजना संवरना, कहे मतलब उसमें सुंदरता जब दिखाई देने लगती है तो कहते हैं कि यह बहुत अलंकृत है, सुशोभित हो रहा है। तो यही है बच्चों, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, जिस प्रकार आभूषण जो गहने होते हैं वे स्वर्ण से बने होते हैं, सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण। सु मतलब सु का अर्थ होता है बच्चों, सु का अर्थ होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर। तो वही है सु, और वर्ण मतलब अक्षर। कहने मतलब सुवर्ण का मतलब हो गया बच्चों सुंदर वर्णों से बनते हैं। कहने मतलब आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अर्थात अब इसका पूरा परिभाषा, आपको सही परिभाषा ये है बच्चों, काव्य के शब्द तथा अर्थ से, अर्थ में काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शॉर्टकट में और भी कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शॉर्टकट में बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चों, काव्य के शब्द तथा अर्थ में, क्योंकि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तब वही बात आ जाएगी शब्द और अर्थ। तो यहाँ पे बताया गया है, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा, कहने मतलब शब्दों में और अर्थों में जब चमत्कार उत्पन्न होगा तो उसी चमत्कार को ही हम क्या कहेंगे? शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। जिन तत्वों के माध्यम से हमारे काव्य की शोभा बढ़ेगी, हमारे कविता की शोभा बढ़ेगी,
उसी को ही हम क्या कहेंगे, अलंकार। जैसे कविता में रस, कविता कोई भी रस की कविता है, जैसे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसमें वीर रस है। तो कहने का मतलब ये अलंकृत कर रहा है, रस उसमें वीरता, वीर रस से भरा हुआ है वह कविता, इसीलिए वह एक उसका गहना है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को बच्चों अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अलंकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर एक है शब्दालंकार। शब्दालंकार आप हमारे साथ ही साथ बच्चों लिखेंगे। शब्द अलंकार के भेद, अलंकार के भेद में पहला अलंकार है आपका शब्दालंकार, दूसरा अलंकार है बेटा अर्थालंकार। अर्थालंकार, अलंकार के बच्चों दो भेद बताया गया, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जिन अलंकारों के प्रयोग से, जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा है बच्चों जहां काव्य में मतलब कविता में अर्थ के माध्यम से उसमें जो चमत्कार उत्पन्न होगा, उस कविता में जो भी चमत्कार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे बच्चों। जहां काल में अर्थगत चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार होता है बच्चों। और आपके कोर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं बेटे। 3 अलंकार, उपमा अलंकार, दूसरे नंबर पे रूपक अलंकार, तीसरे नंबर पे उत्प्रेक्षा अलंकार। और बच्चों इन तीनों में से कोई दो आएंगे, चाहे उपमा आ जाए, रूपक आ जाए, चाहे रूपक आ जाए या उत्प्रेक्षा आ जाए, चाहे उपमा आ जाए चाहे उत्प्रेक्षा आ जाए, 2 आएगा पेपरों में और दोनों में से कोई एक करना होगा बच्चों। तो आप फिर देखेंगे अब उपमा अलंकार की परिभाषा यहाँ पे देखेंगे बच्चों। लेकिन परिभाषा देखने के पहले आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसमें लाइक का बटन होता है उसे लाइक भी कीजिए। और बच्चों और अपने साथियों को इसे शेयर भी कीजिएगा जिससे कि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके बच्चों। और बच्चों हमारा ये जो वीडियो है ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे हाई स्कूल से जितने भी संबंधित, हिंदी से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है वो सब प्लेलिस्ट में आपको दिया गया। कक्षा 10 लिखा गया है और उसके अनुसार आपको संधि पढ़ना है संधि पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ना है तो अलंकार पढ़ लीजिए, और जो भी जीवन परिचय संबंधित है जीवन परिचय पढ़ लीजिए। जो भी आपको जरूरत हो प्लेलिस्ट में जाइए और जो है वहां पे आपको सब मिल जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता, तुल्यता। उपमा का अर्थ है बच्चों सादृश्य, समानता एवं तुल्यता, मतलब उसके समान, उसके सदृश और उससे तुलनात्मक दृष्टि से उसका तुलनात्मक समानता किया जाए, ये है बच्चों सादृश्य, समानता एवं तुल्यता। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ सीधे सीध कहा गया है बच्चों जहां पर उपमेय की उपमान से। अब यहाँ पे बच्चों बात आ जाती है उपमेय और उपमान क्या चीज होता है। उपमेय का अर्थ होता है बच्चों उपस्थित, प्रस्तुत, जो प्रस्तुत हो, जो उपस्थित हो उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान जो उपस्थित ना हो, जो प्रस्तुत ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपमान। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, समानता की जाए या तुलना की जाए,
या तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार का उदाहरण दिया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें बच्चों स्पष्टीकरण होगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में स्पष्टीकरण में उपमा अलंकार के 4 अंग बताए गए हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं बच्चों। पहला है उपमेय। मैं आपको पहले भी बताया हूं, उपमेय का अर्थ होता है प्रस्तुत, उपस्थित, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान का मतलब अप्रस्तुत, जो उपस्थित न हो, इससे जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म, साधारण धर्म ये होता है कि जैसे इसमें डोलना मतलब उसके धर्म पर निर्भर करता है कि हमारा जो उदाहरण है वह किस धर्म का है। वाचक शब्द, उसमें कौन से वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे सरिस किया गया है, किसी उदाहरण में से का प्रयोग किया गया होता है, वो होता है वाचक शब्द। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, उपमेय। उपमेय का मतलब मन हो गया। यहाँ पे बच्चों उपमेय मन कहने मतलब मन हमारा उपस्थित है, हमारा मन उपस्थित है। और उपमान, उपमान यहाँ उपस्थित नहीं है। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते की तरह। वह साधारण धर्म डोल रहा है, हमारा मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, चल रहा है, स्थिर नहीं है। यहां पे बच्चों यही होगा। मतलब उपमेय मन, हमारा मन, प्रस्तुत मन, उपमान पीपल के पत्ते की तरह, जैसे पीपल का पत्ता हमेशा चलता रहता है, हमेशा उसका पत्ता हिलता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी हमेशा गतिशील बना रहता है, चंचल बना रहता है, चलता रहता है। अगला है बच्चों, ये हमारा स्पष्टीकरण हो गया। रूपक अलंकार है बच्चों। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित मतलब उसमें कोई भेदभाव न किया जाए, उसमें भेदभाव न किया जाए। उपमेय में उपमान का कहने मतलब उपमेय में उपमान का भेद न हो, उसमें कोई भेदभाव न हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है बच्चों, देखो, चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल बंदौ हरि राई कहने मतलब बच्चों यहाँ पे जो चरण है, हरि, हरि मतलब भगवान, कमल, कमल के मतलब प्रभु के चरण और कमल में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कमल कोमल होता है, वैसे ही प्रभु के चरण भी कोमल है। मतलब दोनों में कोई भी भेद नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब भेद रहित आरोप बताया गया है। यहाँ पे तो वही बात बताया गया, चरण कमल बंदौ हरि राई मतलब हरि मतलब भगवान, भगवान के चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं है। दोनों कहने मतलब चरण और कमल दोनों कोमल हैं। स्पष्टीकरण होगा बच्चों, यहाँ चरण उपमेय, चरण यहाँ उपमेय का मतलब चरण यहाँ उपस्थित है, पर कमल उपमान का भेद रहित आरोप हुआ है। कमल का मतलब कमल यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन दोनों को बताया जा रहा है कि इनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कमल जो है कोमल है, वैसे ही प्रभु के चरण भी कोमल है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों। हाँ बच्चों, तीसरा अलंकार है। तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में बच्चों जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार
होता है बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना, कहीं मतलब वहां पे संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे उसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं, मनो, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, ये सब वाचक शब्द उसमें बने होते हैं, उसमें वाचक शब्द लगे रहते हैं। तो इससे एक पहचान हो जाती है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। जैसे आप उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण से समझ में आ जाएगा बच्चों कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बच्चों इसमें आपको इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतने से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप सीधे कह सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में, उपर्युक्त उदाहरण में मनःवाचक शब्द आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा इसका विस्तार कर दिया हूं, इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर, श्याम शरीर, श्याम सलोने गात, गात का अर्थ होता है बच्चों शरीर, श्याम शरीर पर नीलमणियों के पर्वत, नीलमणि पर्वत, नीलमणियों के पर्वत की, तथा पीत पट पर प्रभात की धूप, जो पीत पट मतलब जो पीला वस्त्र पहने हुए हैं उस पर प्रातः काल, प्रभात मतलब प्रातः काल के धूप की संभावना की गई है। उस पर कहने मतलब जो श्री कृष्ण का श्याम शरीर है, नीलमणि के पर्वत की, उनमें संभावना व्यक्त की गई है, श्याम के शरीर की और नीलमणि पर्वत में संभावना व्यक्त की गई है। और जो श्याम कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो सूर्य की प्रातः काल की किरणें निकलती हैं उसमें, उन किरणों की धूपों में जो है संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों आप इसे अच्छे से उतार लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद बच्चों।